मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक। आज हम उसी के आगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोज प्रेजेंट एज। कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि सोबो की जो मम्मी है उनकी जो प्रेजेंट एज है वो 6 टाइम है सोबो की प्रेजेंट एज से। ठीक है, यानी कि अगर आज सोबो कुछ एक्स ईयर का है तो उनकी मम्मी जो है वो 6 ईयर्स की है। ठीक है, सोबोज एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। कह रहा है फिर कि सोबोज की जो प्रेजेंट एज है उससे 5 साल के बाद यानी कि आज से 5 साल के बाद सोबो की जो एज है वो 1/3 हो जाएगी अपनी मम्मी की आज की एज से। ठीक है, आज की एज से सोबो की जो एज है वो 1/3 हो जाएगी। सो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो इनकी प्रेजेंट एज क्या है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ suppose be x, then suppose mother's present age b equals to 6x. ठीक है, so according to the question, according to the question क्या कह रहा है, आज से 5 साल के बाद यानी कि x + 5 करने पर सोबोज की मम्मी की जो प्रेजेंट एज है यानी कि 6x, इसका 1/3 होगा यानी कि 1/3 जब हम इसको डिवाइड कर देंगे 3 से तो ये इक्वल हो जाएगा इस दोनों। तो इसको हम क्या करेंगे, 6x को 3 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 1/3 हो रहा है तो ये कम है, तो जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तभी तो ये इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, x + 5 इज इक्वल्स टू 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 यानी कि 2। तो ये 2x आ गया, तो x को हम इक्वल के दूसरी साइड कर लेते हैं तो 2x - x = 5 हो जाएगा। 2x - x, x = 5। तो ये आ गया हमारा सोबोज की प्रेजेंट एज। सो प्रेजेंट एज ऑफ सोबोज इज इक्वल्स टू x and present age of so whose mother is 6x means 6 into 5 तो कितना आ जाएगा 30। ठीक है, तो ये आ गया 30 ईयर्स। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक पतला रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रिजर्व फॉर अ स्कूल, जो कि एक स्कूल के लिए रिजर्व है, इन माहुली विलेज, एक माहुली गांव है जहां पर एक पतला सा नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो कि एक स्कूल के लिए रिजर्व है। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। तो लेंथ एंड ब्रेड्थ का जो रेशियो है वो कितना है 11:4। एट द रेट ₹100 per meter इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। तो 100 रुपए पर मीटर के अकॉर्डिंग क्या है जो कॉस्ट आ रहा है इसकी फेंसिंग का वो 75,000 रुपीज आ रहा है। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, तो हमें डायमेंशंस निकालना है प्लॉट का। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। डायमेंशन का मतलब यहां पर हो जाएगा हमारा पेरीमीटर। ठीक है, यानी कि पेरीमीटर से जब हम निकालेंगे तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ की जो डिस्टेंस है वो मिल जाएगी और वही हमारा क्या होगा डायमेंशन ऑफ प्लॉट। ठीक है, तो गिवन
ratio between length and breadth is equals to 11:4. So let the length and breadth be 11x and 4x. Now according to the क्वेश्चन 2 इंटू रेक्टेंगल का हमारा पैरामीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो जब हम इस डिस्टेंस पे फेंसिंग करेंगे किस रेट से 100 रुपीज के अकॉर्डिंग, तो हमारा कॉस्ट कितना आएगा 75,000। ठीक है, तो इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। तो लेंथ कितना है देखेंगे 11x, ब्रेड कितना है 4x इंटू 100 इज इक्वल टू 75। तो 2 इंटू 11 प्लस 4 15x इंटू 100 इज इक्वल टू 70। 15 टू 30 और 30 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30,000। x इक्वल्स टू 75,000। सो x इज इक्वल टू 75,000 अपॉन 3,000। तो ये 30 से 30 कैंसिल, 15 5 75 एंड 15 2 30। सो x इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 आ जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग हमारा लेंथ और ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, यानी कि डायमेंशंस। तो देखिए now length of the plot is equals to 11 into 5 upon 2 हो जाएगा। तो 11 5 जा 55 upon 2 meter and breadth of the plot is equals to 4 into 5 upon 2. This 2 to the 4, 5 to the 10 meter. So these are the dimensions of the plot. ठीक है, 55 upon 2 and 10 meter. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि हसन बाय 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। हसन ने 2 टाइप के क्लॉथ्स को खरीदा स्कूल ड्रेस के लिए। ठीक है, शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट ₹50 पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल फॉर कॉस्ट ₹90 पर मीटर। जो शर्ट का जो मटेरियल था वो क्या हुआ 50 रुपीज पर मीटर के अकॉर्डिंग था, और जो ट्राउजर यानी कि पैंट के लिए जो इन्होंने खरीदा था वो 90 रुपीज पर मीटर के अकॉर्डिंग था। ठीक है, फिर कह रहा है कि फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। जब इन्होंने 3 मीटर शर्ट का कपड़ा खरीदा तो उसी अकॉर्डिंग 2 मीटर इन्हें पैंट के लिए कपड़े खरीदने पड़े। ठीक है, ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। इसके बाद क्या किया इन्होंने, जो कपड़े खरीदे थे वो 10% और 12% और 10% प्रॉफिट पर रिस्पेक्टिवली, यानी कि पहले इन्होंने शर्ट की बात की है तो शर्ट 12% पर और पैंट यानी कि ट्राउजर 10% प्रॉफिट पर सेल किया। ठीक है, हिज टोटल सेल इज 36,600। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। तो इन्होंने ट्राउजर मटेरियल को कितना परचेज किया था। ठीक है, तो देखिए ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब ये 3 मीटर शर्ट को परचेज करते हैं तो 2 मीटर पैंट खरीदना पड़ता है। तो मान लेते हैं लेट हसन
बाय material of should be equal to 3x, then he buys materials for trousers इक्वल टू, तो इसको 2x खरीदेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब इन्होंने इसको कर, अब देखिए नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3x प्लस 2x, ठीक है, इन्होंने इन दोनों को परचेज किया। इसको इन्होंने क्या किया 12% पर, यानी कि 12% के लिए हम क्या करेंगे, इसको 112 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको यानी कि 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 110 अपॉन 100 से, ठीक है। ये तो कब हुआ, जब इन्होंने प्रॉफिट लिया। अभी हमने इसमें क्या मल्टीप्लाई नहीं किया है, कॉस्ट को, तो हम इसमें कॉस्ट भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये था हमारा 50 रुपीज के अकॉर्डिंग, और ये था हमारा 90 रुपीज पर मीटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया था 36,600। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा, 51 से 50, 52 से 100, तो कितना हो गया 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3, x अपॉन 2 प्लस, ये एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, नहीं तो एलसीएम में प्रॉब्लम होगी, फिर एलसीएम हमारा बड़ा आने लगेगा, ठीक है। तो ये था 50 और ये है हमारा 100, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, 53 जा 150 x इंटू 112 अपॉन 100 प्लस 92 जा 180 x इंटू 110 अपॉन 100 इक्वल टू, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ ये 0 से ये 0 कैंसिल, और ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो कितना हो गया 15 इंटू 112 मल्टीप्लाई कर लीजिए। इस 10 को हम जब एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, और ये ठीक है, सॉरी। तो 15 इंटू 112 कितना आ जाएगा, 5 2 10 की 0 कैरी 1, 5 1 5 1 6, 5 1 5 2 1 1 0 8 6 1, यानी कि 1680, तो 1680 x प्लस, अब हम 110 को 18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 8 2 0 ज़ा 0, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 1 0 ज़ा 0, 1 and 1, 0 8 9 1, 1980 x इज इक्वल्स टू 36600 इंटू 10, यानी कि 10 और इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 1680 और 1980, 0 8 8 16 के 6 कैरी 1, 9 1 10 6 16 के 6 कैरी 1, 1 2 3, 3660 x इक्वल टू, ठीक है। तो यहां से हमारा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइडेड बाई 3660, तो देखिए 3660, और यहां पर भी देखिए इसी तरह से 366000, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल,
ठीक है। तो और ये कितना हो रहा है 336, तो यानी कि 366 बन जाए 1 और यहाँ भी, और ये 2 0 बच जाएगा, तो ये 100 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 100 आ गया, ठीक है। तो देखिए x इक्वल टू 100, सो materials of trouser purchased by Hasan is equals to 2 into x था, यानी कि 2 into 100 मीन्स 200 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ अ रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ द डियर्स, यानी कि हिरन के जो आधे पार्ट हैं, जो पूरा इनका झुंड है, उसमें से आधे क्या कर रहे हैं? घास खा रहे हैं। बाकी जो बचे हैं उसके 1/4 पास में खेल रहे हैं, उन्हीं के पास खेल रहे हैं। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, और बाकी के जो बचे हुए 9 हैं वो क्या कर रहे हैं? पानी पी रहे हैं तालाब से। फाइंड द नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड, तो झुंड में टोटल कितने हिरन हैं ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखें, लेट द नंबर ऑफ deer in herd is equal to x, then according to the question हाफ, यानी कि x by 2, ठीक है, ये हो गया, प्लस x by 2 क्या 1/4, यानी कि जो बचे हुए थे उसका भी 1/4 यानी कि 1/4 ये हो गया, प्लस 9 जो 9 पानी पी रहे थे, ठीक है। टोटल कितना हो गया? x हो जाएगा। तो अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, x/2 ये कितना हो जाएगा? प्लस x/4 प्लस 9 इज इक्वल टू x। तो इस x को हम यहां कर लेते हैं और 9 को हम दूसरी डायरेक्शन में कर देते हैं। तो x प्लस x/2 प्लस x/4 माइनस x इक्वल टू माइनस 9, हम इनका यहाँ अपॉन 1 कर लेते हैं और इन सब का हम एलसीएम ले लेंगे। तो कितना आ जाएगा? 4, 2 4 और 1 का एलसीएम 4 होगा। सो 2 2 जा 4 मीन्स 2x प्लस 4 लिए x और माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 9। 2 प्लस 1 3, सो 3x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 9 इंटू 4। ये 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो माइनस x इज इक्वल टू माइनस 36, यानी कि x इज इक्वल टू 36, और ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ डियर इन हर्ड इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर। दादाजी जो हैं वो अपनी पोती से 10 टाइम्स ओल्डर हैं, ठीक है। ही इज ऑल्सो 50 और ओल्डर देन हर, और वो साथ साथ इसी के 54 साल ज्यादा हैं, यानी कि अगर ग्रैंड डॉटर यानी कि उस पोती की एज x है तो दादाजी की एज कितनी है? 54 प्लस x, ठीक है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो हमें दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है। तो देखिए
the present age of granddaughter be X, then present age of grandfather be 10x. Now according to the question, x, ठीक है, प्लस 54 इज इक्वल्स टू 10x। जब हम पोती की एज में 54 को ऐड कर देंगे तो दादाजी की एज 10x आ जाएगी ना। क्यों? क्योंकि दादाजी कितना है 54 ईयर्स ओल्डर हैं। ठीक है, तो अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। कितना हो जाएगा 54 इज इक्वल्स टू 10x माइनस x। ये x इक्वल के दूसरी साइड आके माइनस में हो जाएगा, तो 54 इज इक्वल टू 10 माइनस 1 9x। 9x इज इक्वल टू 54 अपॉन 9, सो x इज इक्वल टू 9 6 जा 54। सो present age of granddaughter is equals to x is equal to 6 and present age of father इज इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ से आप दो तरह से निकाल सकते हैं, चाहे तो आप 10x में भी वैल्यू रख सकते हैं या फिर x प्लस 54 भी कर सकते हैं। तो हम 10x के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो ये आ गया हमारा दोनों का प्रेजेंट एज। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अमन्स एज इज 3 टाइम हिज सन्स एज। अमन की जो प्रेजेंट एज है वो अपने बेटे की एज का 3 टाइम्स है। ठीक है, अगर बेटा इनका x है तो अमन की एज कितनी हो जाएगी 3x। 10 ईयर एगो 10 साल पहले ही वॉज 5 टाइम हिज सन एज। 10 साल पहले वो अपने बेटे की एज के 5 टाइम्स थे। ठीक है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। Let the present age of Aman's sons is equals to x, then present age of Aman's is equals to 3x. Now according to the question क्या हो जाएगा 10 ईयर्स अगो, यानी कि 10x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 10। दोनों से जब हम 10 ईयर माइनस करेंगे तभी तो आएगा इक्वल। फिर कह रहा है कि ये 5 टाइम्स था, तो यानी कि अगर ये 5 टाइम्स था तो इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया। ठीक है, सो 5x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 10। एक्स की नंबर वेरिएबल्स वालों को एक साथ कर लेते हैं और कांस्टेंट वैल्यूज को एक साथ, तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 50। 5x माइनस 3x 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस और 40 माइनस 10 50 माइनस 10 40, सो x इज इक्वल टू 40 अपॉन 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, so present age of Aman's
sons equal to x equal to 20 and present age of a month equal to 3 into 20 equal to 60। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर नंबर 10। ठीक है, इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी 2.4 कंप्लीट होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म, यानी कि किसी भी इक्वेशन को हम किस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे।